नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपके एग्ज़ाम मिड टर्म होने, उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम होने, लेकिन कन्फ्यूज़न है सिलेबस को लेकर के। सिलेबस मिड टर्म में क्या रहेगा, सिलेबस आपके एनुअल एग्ज़ाम में क्या रहेगा, और मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है कौन सा एग्जैक्टली, ये भी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न है कि एनुअल एग्ज़ाम का मतलब है सारा सिलेबस आना है, लेकिन बीच में ये फोकस सिलेबस कहाँ से आ गया। ये फोकस सिलेबस किसके लिए, मिड टर्म के लिए या फिर एनुअल एग्ज़ाम के लिए। अगर ये एनुअल के लिए तो मिड टर्म में कौन से टॉपिक करने हैं, हम फोकस सिलेबस को फॉलो करें या फिर कुछ और अलग करें। हमारे टीचर्स ने तो हमें कुछ और बताया है, आपने सर ऐसे बताया था फोकस सिलेबस, और यहाँ पर तो टीचर्स कह रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, आप ये कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी सिलेबस रिलेटेड डाउट्स है क्लास 9th और 11th के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि जो फोकस सिलेबस है वो DOE की तरफ से है, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है, तो वो सभी स्कूलों के लिए एक जैसा है। ओके, DOE ने जो फोकस सिलेबस रिलीज़ किया है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए जो आपको पढ़ने हैं, यानी वही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। कुछ नहीं पढ़ना मतलब कुछ नहीं पढ़ना, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। मिड टर्म एग्जाम होगा तब भी जो चैप्टर्स दिए गए उन्हीं टॉपिक्स को कवर कीजिए। आपका जो एनुअल एग्जाम है उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए, यानी कि जो अननेसेसरी टॉपिक्स थे उनको रिमूव कर दिया, सिलेबस वही आपका रिमूव कर दिया है। आपको क्लियर कट बता दिया गया कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। आपका 100% जो सिलेबस, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो उसी सिलेबस के बेस पर होगा। तो फोकस सिलेबस किसके लिए, आपका मिड टर्म के जो टॉपिक्स हो गए वो भी उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो आपके एनुअल एग्जाम के टॉपिक्स रहेंगे वो भी फोकस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। फर्क क्या है, आपके एनुअल एग्जाम में आपके टोटल सिलेबस आने वाला, आपका टोटल सिलेबस जो भी रिवाइज सिलेबस है वो रहेगा, जबकि मिड टर्म एग्जाम, नाम क्या है मिड टर्म एग्जाम है, यानी आपका हाफ सिलेबस आने वाला है। जो आपका सितंबर में होना था वही एग्जाम है, तब तक जो सिलेबस कवर होना था उसी एग्जाम को अब लिया जा रहा है, यानी आपका 50% सिलेबस है वो इसमें कवर किया जाएगा। तो इसमें चैप्टर्स है वो कम रहेंगे, टॉपिक्स है उन्हीं चैप्टर्स के फोकस सिलेबस से नोट डाउन कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ओके, हार्ड वर्क नहीं करना है हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है तो ढंग से एक बार उस सिलेबस को देखिए, मार्क कीजिए, उन पर फोकस कीजिए, आप बहुत आसानी से रिवाइज कर पाओगे। आपके पास जो इतने डेज है बहुत हैं, क्योंकि सिलेबस है उसके टॉपिक्स है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। ओके, अब बात आती है आपका मिड टर्म का सिलेबस क्या है, क्योंकि एनुअल का आप सभी को पता है कि एनुअल सिलेबस में क्या आने वाला है, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, टीचर्स ने बता दिया है। लेकिन मिड टर्म को लेकर के कन्फ्यूजन है कि कुछ टीचर्स ने स्कूलों में नोट्स करवाया है, लेकिन जो नोट करवाया गया है तो वो ठीक से आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप उस दिन थी नहीं क्लास में, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मिड टर्म सिलेबस है, आप खुद निकालिए। कैसे निकालना है, कहाँ से लेना है, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जिस भी सिलेबस का, जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आपको, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, तो उसके लिए आप कैसे वो सिलेबस ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल बाबा के पास जाना है। ओके, गूगल बाबा पे जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आप टाइप कीजिए DOE दिल्ली। ओके, क्या टाइप करोगे, DOE दिल्ली। आपके पास सेल फोन है, सभी को अच्छे से चलाना आता, चलाना क्या, दौड़ाना भी आता आप सभी को। तो आप वहाँ पर DOE दिल्ली टाइप करोगे। जब आप इसको सर्च करोगे, यहाँ पे सर्च बटन को जब आप दबाओगे तो आपके पास सबसे पहले सबसे ऊपर DOE दिल्ली ये आएगा। ओके, सबसे ऊपर edudel.nic.in ये आपका ओपन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, इसके ऊपर, नीचे जो ऑप्शन दिए गए कहीं नहीं जाना, आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे। ओके, DOE दिल्ली को आपने गूगल में सर्च किया, उसके बाद ये आया, आपने इसी साइट के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपका ऐसा साइट ओपन होगा, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट है हमारी दिल्ली की। ओके, तो क्या ओपन होगा, इसी प्रकार की साइट। उसमें यहाँ पर आप देखिए कि राइट हैंड कॉर्नर पर एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। ये आपका कॉर्नर है। आप 9th क्लास में हो तो आप याद रखिए कि नेक्स्ट 4 इयर्स तक आप इसको यूज़ करोगे। 11th में है तो आप नेक्स्ट ईयर भी इसको यूज़ करने वाले हो। यहाँ पे एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आगे क्या मिलेगा, आप आगे जाओगे, आपका सबसे पहले ओपन होगा एकेडमिक्स। ओके, जब आपने क्लियर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन होंगे, सबसे ऊपर होगा एकेडमिक का ऑप्शन। आप इस एकेडमिक के ऑप्शन के ऊपर
क्लिक करने वाले हो। ओके, यहाँ पर क्लिक कहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे एकेडमिक्स के ऊपर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट आगे चले जाओगे। एकेडमिक्स में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन हमें क्लिक करना है, सिलेबस चाहिए ना हमें, तो हमें सिलेबस के ऊपर जाना है, तो ये सिलेबस रहेगा। ओके, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब सिलेबस पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब आप सिलेबस तक पहुंच गए हो। तो ये आपका पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपका ईयरली सिलेबस दिया गया मंथ वाइज, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके दो ही चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। पहला आपका यहाँ पर मिड टर्म का सिलेबस है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, डाउनलोड कीजिए, देखिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए। यहाँ पर 11th का मिलेगा। और फोकस सिलेबस अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया, हालांकि हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर केवल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन उसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस है डाउनलोड कर सकते हो। 2 मिनट का काम है, यानी आपका सिलेबस आपसे सिर्फ 2 मिनट दूर है, 4 क्लिक दूर है। DOE डेली को सर्च कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद एकेडमिक्स में जाइए, एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन में, एकेडमिक्स में सिलेबस, और सिलेबस में आप अपना फोकस सिलेबस या फिर आपका मिड टर्म का सिलेबस है वो डाउनलोड किया जा सकता है। तो आपकी हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो प्रॉब्लम थी, इश्यू था, ये सॉल्व हो गया होगा। आप इजीली इस सिलेबस को डाउनलोड कर पाओगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।